ना बैलेंस भूख, है ना। सम अग्नि मतलब बैलेंस भूख। विषम अग्नि मतलब इरेगुलर भूख, जिसको कभी भूख लगती है कभी भूख नहीं लगती, विषम अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि मतलब बहुत सारी भूख, कुछ भी, जैसे हमारे भीम है महाभारत के, जैसे कि है ना, कई सारे राक्षसों का उदाहरण दिया जाता है, ये खाते ही रहते थे, है ना। तो तीक्ष्ण अग्नि मतलब बहुत सारा, है ना, कितना भी खाओ उनको सब कुछ हजम होता है, तीक्ष्ण अग्नि। और मंद अग्नि मतलब भूख की कमी, भूख ही नहीं लगती है। तो विषम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि, इन 4 हिस्सों में आयुर्वेद में हमारे भूख को बांटा है दोस्तों, है ना। तो अभी हम शुरुआत करते हैं ज़ाइमोरिज, है ना। ज़ाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में जो अमलतास है, पहला प्रोडक्ट है हमारा अमलतास। ज़ाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर वो किस तरह से मदद करता है दोस्तों। अमलतास ज़ाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर जूस के माध्यम से कब्ज से राहत के लिए एक प्राकृतिक सौम्य मतलब कब्ज में पेट को साफ करने के रूप में कार्य करके पाचन तंत्र को लाभ पहुंचाता है, बेहतर बनाने में मदद करता है, पेट और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है अमलतास। अमलतास के बाद आता है कारण पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में तेल। अपने आइडी मतलब जो पेट में मरोड़ आता है, आंतों के मरोड़ की वजह से पेट दर्द होता है ना, ऐसे दर्द को, ऐसे मरोड़ को ऐंठन बोलते हैं। तो अपने ऐंठन विरोधी मतलब मरोड़ के विरोधी काम करके पेट के दर्द को कम करता है, साथ ही साथ वाताहार गुणों के कारण मतलब पाचक रसों का स्त्राव को बढ़ाने और पेट की सूजन को कम करने पे और आंतों के परत को आराम पहुंचाने में क्षमता। जो आंतों की अंदरूनी परत होती है ना, उसको नॉर्मल बना रखना। आज दुनिया में प्रोबायोटिक, पेट साफ न होना और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि आंतों की समस्याओं का एक बीमारी है, इरिटेबल आईबीएस के लक्षणों को राहत देने में मदद करता है। और इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं सौंफ में, जो समग्र आंत स्वास्थ्य में समर्थन करते हैं। उसके बाद प्रबंधन में ज़ाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप के माध्यम से गुलाब की पंखुड़ियां मदद करती है। तो 2 चीजों में यहाँ पे फायदे, गुलाब की पंखुड़ियों का फायदा 2 चीजों में है। एक तो हाइपर एसिडिटी, जहाँ पे दुनिया में हाइपर एसिडिटी के लिए दुनिया में इलाज नहीं है दोस्तों, है ना। कई सारे दवाइयां हैं लेकिन वो जड़ से हाइपर एसिडिटी को ठीक नहीं करती है। और दूसरा है, एक तो हाइपर एसिडिटी और दूसरा है दस्त जैसी समस्याएं, दस्त जैसी पाचन समस्याओं के प्रबंधन में उपयोगी है गुलाब की पंखुड़ियां। उसके बाद दोस्तों आता है ज़ाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में है ना। जैसे कि दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि पेट में एच पाइलोरी नाम का एक जीवाणु होता है, हानिकारक जीवाणु होता है, जो कभी हटता ही नहीं है दोस्तों। दुनिया में एच पाइलोरी के समस्या से एच पाइलोरी नामक जो जीवाणु होता है पेट में, उससे पीड़ित परेशान मतलब इंसान बहुत परेशान रहता है। ऐसे सर दोस्तों आज के दिनों में पेट का अल्सर, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर दोनों एक ही है दोस्तों, है ना। मतलब पेट का अल्सर कैसे है, मुलेठी और इस तरह से दोस्तों, है ना। गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर बहुत बड़ा विषय। अगर आप गैस्ट्रिक अल्सर को, पेट के अल्सर को अनदेखा करते हैं तो पेट के कैंसर में बदलता है ना। यही अल्सर, पेट का अल्सर, पेट के अंदरूनी जख्म। और इसीलिए, है ना, मुलेठी के बाद आता है त्रिफला। दोस्तों त्रिफला में 3 सूखे मेवे होते हैं, 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण है त्रिफला, इसलिए फला मतलब जड़ी बूटियां, 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण। आंत्र मतलब आते, पेट और आंतों के स्वास्थ्य में मतलब त्रिफला दोनों में काम करता है, पेट के और आंतों के स्वास्थ्य में अपने उपयोग के लिए सबसे प्रसिद्ध है त्रिफला। त्रिफला दस्त से बचाता है, दस्त की समस्याओं को ठीक करता है, दस्त से बचाता है। त्रिफला आंत्र सुरक्षा मतलब आंतों की सुरक्षात्मक प्रभावी होते हैं त्रिफला में, है ना। कि त्रिफला के उपचार से कब्ज, बलगम मतलब जो हमारे गले में बलगम रहता है ना, कब्ज, बलगम, पेट दर्द, अति आम्लता मतलब एसिडिटी, पेट फूलना कम हुआ है त्रिफला की वजह से। साथ ही मल की आवृत्ति का उत्पादन और गाढ़ेपन में भी सुधार हुआ है त्रिफला की वजह से। त्रिफला ने कोलाइटिस को भी कम किया है। कोलाइटिस आंतों के सूजन की बीमारी है। कोलाइटिस भी बहुत खतरनाक स्थिति होती है दोस्तों। 8-10 साल के कोलाइटिस को हम लोगों ने ठीक किया है।
जाइमोरिज के माध्यम से। और इसीलिए जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में जो त्रिफला है कोलाइटिस को भी कम करता है। दांतों के डॉक्टर उनके पास भी कोलाइटिस के लिए इलाज नहीं है, एसिडिटी के लिए इलाज नहीं है ना, कब्ज के लिए इलाज नहीं है। सालों साल कब्ज के लिए ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। तो कब्ज हो, अति आम्लता मतलब एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, कोलाइटिस हो, है ना, स्टमक अल्सर हो, ऐसे पेट की समस्याओं में दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास है दोस्तों। तो त्रिफला के बाद आता है गिलोय। गिलोय जैसे हिंदी में अमृता या गुडुचि भी कहा जाता है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने में मदद, है ना। एलोवेरा के अंदरूनी जो जेल होता है ना, अंदरूनी जो होता है तरल पदार्थ होता है एलोवेरा का, है ना, उसको जेल कहते हैं, एलोवेरा जेल में, है ना। तो ये एलोवेरा जेल में पॉलीसाइक्राइड होते हैं, एंथ्रोक्विनोन करके तत्व होते हैं जो पाचन तंत्र को आराम पहुंचाने में मदद करते हैं, पेट के पीएच को संतुलित करने में और एक प्राकृतिक रेचक मतलब पेट को साफ करने के रूप में कार्य करने में मदद करता है। स्वभाव के रूप में मल त्याग को उत्तेजित करता है, मतलब मल त्याग मतलब टॉयलेट करते समय ज्यादा तनाव पैदा ना हो, है ना, प्रेशर लगाना ना हो, ऐसे में मदद करता है। नॉर्मल मल त्याग में मदद करता है निशोध। तो इस तरह से पेट साफ, कब्ज, पेट फूलने, अपच से जूझ रहे लोगों के लिए मददगार और, है ना, मल त्याग में उत्तेजित कर लिए। कोलोनोस्कोपी, है ना, कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट होती है दोस्तों, एक जांच होती है, पेट के आंतों की जांच वाली प्रक्रिया होती है। ऐसी प्रक्रियाओं के पहले मल त्याग के लिए भी किया जाता है ना, सनाई का उपयोग किया जाता है। लोग सनाई का उपयोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, बवासीर मतलब पाइल्स, वजन घटाने मतलब वेट लॉस और कई अन्य स्थितियों के लिए भी करते हैं सनई का उपयोग। और इस तरह से दोस्तों जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में सनई जो आखिरी जड़ी बूटी है, यहाँ पे जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप का ये जो सेशन है खत्म होता है दोस्तों। और इसीलिए जाइमोरिज कैप्सूल भी उतना ही जरूरी है दोस्तों जितना हमारा, है ना, जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप है। और इस तरह से, है ना, पाचन सेहत जो बहुत ही जरूरी है आज दोस्तों। पाचन सेहत जैसे कि पेट में गैस, पेट में अपच, है ना, और पेट में एसिडिटी, पेट में अल्सर, आंतों का सूजन, बवासीर, मुंह के छाती में जलन, पेट में एसिडिटी, पेट में अल्सर, पेट में अपच, पेट में गैस, है ना, आंतों का सूजन, बवासीर मतलब पाइल्स की समस्याएं, मतलब मुंह से बवासीर तक जो भी पाचन समस्याएं हैं उसमें सबसे बढ़िया है हमारा जाइमोरिज। आज दुनिया के कई सारे लोग जो सालों साल एसिडिटी में ओमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल नाम की दवाई लेते हैं, इसको खाने वाले लोगों का कभी भी एसिडिटी जड़ से ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया है जाइमोरिज। जिनको, है ना, मुंह के छाले बार बार हो रहे हैं, वो उनका भी पाचन का ही समस्या है, वो मुंह के छालों से लेके छाती में जलन, पेट में एसिडिटी, पेट में अल्सर, पेट में गैस, पेट में अपच, है ना, और आंतों का सूजन, बवासीर, ये सारे मुंह के छालों से लेके पेट, है ना, बवासीर तक जो भी पाचन है सबसे बढ़िया और एकमात्र दुनिया का एकमात्र सबसे बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलाइटिस ऐसी स्थितियों में, या जितना भी मैंने बोला एसिडिटी, अल्सर, है ना, आंतों का सूजन, इसमें बिल्कुल इलाज नहीं है। लेकिन हम लोगों ने 8-8, 10-10 साल के अल्सरेटिव कोलाइटिस, 8-8, 10-10 साल के बवासीर मतलब पाइल्स, 8-8, 10-10 साल के पेट का अल्सर को ठीक किया है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आपके कोई भी प्रश्न